मिस मनी, आंटी नूम ने आपसे नाश्ता करने के लिए कहा है। क्या ये अभी तक उठी नहीं है? दुष्ट औरत। सूरज अभी तुम्हारे निचले हिस्से में चुभ रहा है क्या? मिस मनी, तुमने कुछ नहीं देखा, तुम सब भूल चुकी हो। वाओ, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया है? ये आप क्या क्यों कह रो रही रही हो? है? हाँ, कौन रो रही थी? तुम ही तो रो रही थी। और ये सांप सांप क्यों बोल रही थी? दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था। अरे इसका भी दिमाग गया है। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं तो बस मिस मनी को जगाने आई थी। आपको ऐसा क्यों लगा मैं रो रही हूँ? नियम नंबर 1, कोई भी कार में बैठने से पहले सीट बेल्ट हमेशा पहननी चाहिए। आंटी नो, आप मिस मनी के लिए अच्छे जूते क्यों नहीं ढूंढती? आपके पास तो बहुत सारे हैं ना, आप उनको क्यों नहीं दे देती? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जूते पहनकर सुंदर लगे और अपना जॉन उसके प्यार में पागल हो जाए। ये हमेशा मुझे बस दाने क्यों देते हैं? सुनो, वो सुंदर करोड़पति वास्तव में अभी मरा नहीं है। ये कैसे संभव है? किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देगी। अगर वो आज नहीं मरा, किसी न किसी दिन जरूर मरेगा। फिर हम चाओ नाग मनीनेट को कैसे खोज सकते हैं? हम उन्हें क्यों नहीं ढूंढ सकते? मनी नागा? तुम्हारी जैसी दासी को शायद कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए तुम्हारी जैसी मूर्ख दासी को मेरे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। राजकुमारी, आप सही कह रही हैं। एक नागिन के रूप में मेरी स्थिति इतनी निम्न है कि मुझे हमेशा की तरह राजकुमारी की योग्यता और कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। मनी नागा न केवल हमारे जैसे उच्च वर्ग के नागा लोगों के लिए प्रभाव और प्रतिष्ठा बनाने में मदद करेगा, ये अन्य नागाओं को टेलीपैथी भेजने में भी मदद करेगा। इसका मतलब है कि आप अपनी शक्ति से ये ढूंढ सकते हैं कि चाओ मनी कहाँ है और किस हाल में है। तो हमें अभी ही पता कर लेना चाहिए कि वो कहाँ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मेरी एकाग्रता शक्ति काफी मजबूत है तो मैं निश्चित रूप से पता लगा ही लूंगी कि मनीनेट ने मणि नागा की शक्ति से जादू का उपयोग कब किया था। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि यहाँ सारे लोग काम करते हैं। ये मेरा ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। चलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो कौन थी? वो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम हीरोइन की जैसी। हाँ सच में, वो तो पुराने जमाने की हीरोइन लग रही है। वो है कौन? कहीं ये मिस्टर चॉन की प्रेमिका तो नहीं?
ये क्या बोल रही हो? उसकी प्रेमिका? उसके पास तो पहले से ही खून दो जान है। ये नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं है। समझ गई? हमें चलना चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है इतनी अच्छी दिखने का। मुझे लगता है आज मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। और मैं हूँ वो आगे। मिस्टर जॉन, स्वागत है हाँ हाँ आपका। ठीक है। मैंने पहले ही अस्पताल में मामलों का ध्यान रख लिया है। जो सामान एकत्र किया गया उसे ड्राइवर के हाथों पहुंचा दिया गया था। क्या ये वही औरत है? हाँ ये वही है। उसके बाल लंबे और घने हैं। ऐसा लगता है उसे धोया नहीं है। ओके। लेकिन ये आकर्षक क्यों दिखती है? त्वचा बेदाग है, जैसे वो किसी स्पा सेंटर में गई हो। पोशाक को देखो, ये 80 के दशक का पुराना पहनावा है। लेकिन ये इस महिला के शरीर पर क्यों है? इसमें विंटेज फैशन लुक है और इसे तो देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक साधारण लड़की है। एक मिनट, उन कपड़ों जैसी गन? क्या ये पूछना अच्छा होगा कि आप किस ब्रांड का इत्र यूज करती हैं? इस लड़की के होंठ मछली के जबड़ों के जैसा लाल क्यों है? और इसके आँखों पे काई क्यों लगा है? क्या आप ये कह रही हैं कि मैं मछली की कील और समुद्री शैलाब हूँ? रति, वो सिर्फ नमस्ते कह रही है। ये मिस मनी है, मेरी अच्छी दोस्त। ये मिस रति है, मेरे कंपनी की सेक्रेटरी। नमस्ते। आप यहाँ कैसे? दरअसल तुम मुझसे काफी बड़ी नजर आती हो। रिवाज के अनुसार मुझे तुम्हें इज्जत देनी चाहिए। बड़ी? बहुत ज्यादा? हाँ ओके रति, कुछ भी काम हो तो मेरे कैबिन में आना। बाय। समझते क्या आपने आपको? जैसे कि हम मिले, हमने तुरंत एक दूसरे को ऐसे चूमा। तुम ये मत सोचो कि तुम यहाँ शांति से रह पाओगी। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। हेलो। क्या कहा? किसी और लड़की के साथ? कौन थी वो? मुझे यकीन नहीं है कि वो लड़की कौन है, लेकिन निश्चित रूप से मिस्टर जॉन ने मुझे अस्पताल का घर जुटाने के लिए भेजा था। और फिर मिस्टर जॉन उस लड़की को अपने घर ले गए। वो उसके घर पर थी। मिस्टर जॉन से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो दूसरे प्रांत की उनकी एक रिश्तेदार है। मुझे पता है, सच्चाई के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन रति ने यही देखा। मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोल सकती। वो मैंने सच में यही देखा। पर तुम पता करके मुझे जल्दी बताओ। वो उसे खुश करने के प्रति इतना जुनूनी हो गया है कि आप कुछ भी समझे, वो लड़की उसके साथ नहीं रहनी चाहिए। मुझे पता करना ही होगा, आखिर वो लड़की कौन है? वाह, एक और टीवी। ये टीवी नहीं है, इसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर? ये कॉफी आपके लिए मिस्टर जॉन। थैंक यू रति। वेलकम। और हाँ रति, जब मैं मीटिंग में जाऊंगा तो प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। मिस्टर जॉन, क्या आप मुझे बैठक में शामिल नहीं होने देंगे? आज नहीं, बल्कि तुम यहाँ रुको और मेरे दोस्त मनी को सिखाने में मदद करो। मैं क्या सिखाऊं?
उसे ये कंप्यूटर चलाना सिखाओ। आजकल कोई ऐसा है जो इन सब बातों के बारे में नहीं जानता? पापा, दूचन कहाँ जा रही है? आज सुबह तुम्हें मेरे साथ मीटिंग में जाना है और फिर से कोई बहाना नहीं चलेगा। आज कृपया मेरी जगह लेने के लिए किसी और को बुला ले। मुझे कुछ दूसरे जरूरी काम है। अरे दूचन, हाँ ठीक है मनी, मैं अब मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। यहाँ कुछ भी गड़बड़ मत करना। अब मैं तुम्हें मीटिंग के बाद मिलूंगा। हाँ, शॉपिंग? इसका ख्याल रखना। ओके। मिस रति जी, ये कंप्यूटर क्या है और ये क्या क्या कर सकता है? क्या ये टीवी जैसा है? आप कौन सी सदी से हैं? इसका उपयोग कई चीजों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कहीं भी कभी भी ऑनलाइन टीवी देखना और टाइपिंग करना, डेटा ट्रांसफर करना, जानकारी इकट्ठा करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। हाँ। हाँ, तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मैं समझ गई हूँ। रति, तुम काम पर वापस जा सकती हो। मिस दूचन, आप बिल्कुल सही समय पर पहुंची है। आप इसे संभाल सकती हैं? मैं जरा बाकी का काम देख कर आती हूँ। तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे काम है। अच्छा, किस चीज के बारे में ये लोग मीटिंग करने वाले हैं, कुछ पता है क्या? हाँ, चुप जा, चुप जा। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? क्या आप अपने आप को नहीं पहचानते? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? क्या मतलब? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम उस लायक ही नहीं हो कि आरती को मुझसे छीन सको। मैं आरती को पसंद करती हूँ। आरती? ये कैसा नाम है? अजीब नहीं, उनका नाम मिस्टर चांदीस है। क्यों सुनकर हैरानी हुई? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम आरती के दोस्त हो। मुझे देखकर भी हैरानी हो रही है कि आरती के सर्कल में ऐसे बिना क्लास के लोग भी हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं, एकदम अनपढ़ गवार। मिस दूचन और मिस्टर चांद की सगाई बचपन में ही हो चुकी है, क्योंकि मिस दूचन के पिता भी इस कंपनी के पार्टनर हैं। जल्द ही ये दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी? आपकी और मिस्टर चौन की? हाँ, क्यों हैरानी हुई? तो जल्दी से अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, अपने घर लौट जाओ। लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। बेशरम! इस तरह की लड़कियाँ जोक की तरह होती हैं मिस दूच। जैसे ही उन्हें अच्छा आदमी मिल जाता है, उन्हें पकड़ लेती हैं और छोड़ती नहीं। समझे आप? जोक? हाँ, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम एक जोक हो जो उसका पीछा कर रही हो, और तो और तुम उसका खून चूसे जा रही हो। अब खड़े खड़े यहाँ पे मुंह क्या देख रही हो? बाहर निकलो। रति, रति, निकालो इसको। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। मेरी मदद करो। हे भगवान, ये दिमाग है या घास? ये इतना बुला और खोखला क्यों है? निकलो। तुम जैसी लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। आप लोग ये क्या कर रहे हो? इसके हाथों में सोने का कंगन इसने जरूर चुराया है। मैंने नहीं चुराया है। तो क्या मिस्टर चांद से भीख मांगकर खरीदवाई है? हाँ? जाने दो। बोलो। पहला मामला जिस पर निर्देशक मंडल आज चर्चा करेगा वो कंपनी अध्यक्ष का पद है, जो श्री थावी के निधन के बाद खाली पड़ा है, और उसी के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। तो अपने अपने सुझाव दें।
मनी, शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या तुमने इसे आरती के घर से चुराया? मैंने चोरी नहीं की। निकालो, निकालो इसको, निकालो। छोड़ो मुझे। मैंने कहा इस कंगन को कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा निकालो इसको, मतलब निकालो। मेरे कंगन को हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। मुझे ये सब फिर से दोबारा क्यों दिख रहा है? तो समिति इस बात पर सहमत हुई कि हमें आगे की योजना पर काम करना चाहिए। अतीत में मिस्टर चौंदिस ने हमेशा मिस्टर थावी के स्थान पर काम किया है और लगभग हर चीज की जिम्मेदारी ली है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको पता है कि वसीयत अभी तक खोली नहीं गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पद के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये मनी को क्या हुआ? मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। मुझे आज की ये मीटिंग यहीं पे रोकनी होगी। आप सभी से खेद है। मैं भी देखता हूं किस तरह नियुक्त किया जाता है। इस जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नौटंकी। तुम लोगों ने हाथ पार कर दी है। कमसाद मूर्ख इंसान, अब पछताओ। रति, ये क्या हो रहा है? ये बुरी नजर है। इतना घमंड, मेरा अपमान करने का साहस किया। अब तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही लिया। अपने गुस्से में तुमने इंसानों के सामने नागा रूप धारण कर लिया। तुम मूर्ख हो, कभी नहीं बदलोगी बेवकूफ। ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं? अभी तो इन्हें डराने के लिए कुछ किया ही नहीं है। मनी, ये सब क्या हो रहा है? रति, क्या हो रहा है? शांत हो जाओ। बेफिजूल में क्यों चिल्ला रही हो? मनी को देखकर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? ये एक भूतिया सांप है, राक्षस है, डायन है। इसे ले जाओ, मेरी मदद करो प्लीज। रति, शांत हो जाओ। तुम किस सांप और राक्षस की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भूत है, भूत है। ये सच है, आप मिस सूद से पूछ सकते हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं बस एक पल के लिए मनी से बात करने आई थी। जब मैं जाने वाली थी तो वो कमरे के सामने बेहोश हो गई। लेकिन मैंने वास्तव में देखा, मिस मनी एक कलगीदार विशाल सांप है। जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने पहले कभी भी ऐसा डरावना कुछ नहीं देखा। ये ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं डरावनी हूँ? मैं तो रत्ना बदन की सबसे प्यारी लड़की हूँ। नहीं मिस्टर जॉन, नहीं।
इसे मत छू। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है रति। तुम मुद्दे को भटकाने के लिए सांपों का इस्तेमाल कर रही हो, वो भी मनी के सामने। देखो कितना डर गई है वो। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मिस्टर जॉन। आप मेरी बात सुनिए मिस्टर जॉन, प्लीज। छोड़ दो मुझे। मनी, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। आंटी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इसके साथ क्यों जा रहे हो? लूचान, अपने काम से काम रखो। तुम्हें उसे अपने साथ क्यों ले जाना है? क्या वो अकेली नहीं जा सकती? शायद वो नहीं जा सकती। मनी को यहाँ पर आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। आओ मनी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, बस ये कहने से तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम्हारे लापरवाही के कारण ही इसे चोट लगी है, और मैंने अभी तक तुम्हें दोष नहीं दिया है। हाँ, मैं ही हूँ पागल। आज से पहले इस तरह कभी नहीं डांटा। ये सब उस लड़की की वजह से। तुम ऐसी क्यों हो? जब तुम ऑफिस में थी तब भी तुम जिद कर रही थी। अब ये बताओ, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? हाँ? अब चला गया। चला गया? वो भी इतना जल्दी? क्या तुम उन दोनों पे नाराज नहीं हो? उन दोनों की तरफ से मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। थी, पर अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। क्या सच कह रही हो? चलो। ये आ गई। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। खून चोंदिस का टेस्ट अच्छा, और इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। आप ऐसा जूता चुन सकते हैं जो इनके पोशाक से मेल खाए। रुको, मैं अभी आ रहा हूं। जरा इससे पहन कर देखो, अच्छा लगेगा। रुको, मैं पहना। लगता है मेरे दिमाग में कुछ फंस गया है। आखिर कुछ तो हुआ होगा। हम उस कंगन को छीनने के लिए अंदर गए, फिर ऐसा क्या हुआ? तो आगे क्या हुआ? आरती अभी अभी आया। क्या बस इतना ही? मुझे लग रहा है कुछ और भी। शायद मैं इसे समझ नहीं पा रही। मैंने आपके लिए मछली ऑर्डर की थी और मेरे प्लेट में बीफ है। अगर तुम इसे खाना चाहती हो तो तुम इसे खा सकती हो। मछली, बीफ? किसी जानवर को मारना पाप माना जाता है।
मैं ये नहीं खा सकती। ओह, अब मुझे नहीं पता था कि आप शाकाहारी हैं। चलो मैं आपके लिए कुछ और ऑर्डर करता हूँ। बेटा ये जो पैनकेक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या मिला है। जैसे आटा, अंडे, दूध, चीनी और बहुत सारे फ्रूट्स से बना हुआ है। दिखने में तो काफी टेस्टी है। क्या आपने कभी इसे खाया है? तो खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट है। आप ये इसे स्पून से खाइए, इसे हाथ से नहीं खाते। चलो मैं दिखाता हूं। अब ये सही है। मुझे भी खिलाओ। रुको बस, काफी है। क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं। बैठो, जाओ बैठो। क्या अब हमको वापस जाना होगा? मुझे तो अब भी बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें अगर अच्छा लगा है तो हम अगली बार भी आएंगे। सच में? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलो। अगर मुझे डर नहीं होता कि महाराज मुकलिन को पता चल जाएगा, तो मैं तुम्हें मारने के लिए मनी नागा के जादू का प्रयोग करती। समझ गई मनी? सुनिए, इस कपड़ों को मिस मनी के रूम में रखिए। चलो चलकर टीवी देखते हैं। हाय शॉन, कैसे हो तुम? ओए, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? जॉन, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कॉल किया होगा, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मैं खुद ही आ गया यहाँ पर। मैंने अस्पताल में भी फोन किया था उस लड़की की स्थिति जानने के लिए, लेकिन जब फोन किया तो डॉक्टर ने बताया कि वो तो वहां से पहले ही जा चुकी है। क्या तुमने जाने दिया? क्या तुमने उस लड़की को जाने दिया? हाँ। पर क्यों? वो एकमात्र गवाह थी। मिस्टर जॉन, टीवी पर लोग झगड़ रहे हैं। आप यहाँ कैसे आई?
बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई। बाद में बात करें? ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे रुको, मैं कह रहा हूँ रुको। अरे मेरी आओ बात, मेरे साथ। मनी, आओ आओ, तुम मेरे मनी, साथ आओ। अरे आओ ना मनी, तुम। क्या बात करनी है तुम्हें? चलो जाओ। ये क्या किया आपने? आपने उसका अपहरण किया है। आपको पता है ना अपहरण की सजा क्या होती है? मनी को उसका घर याद नहीं, तो क्या मैं उसे बीच सड़क में छोड़ देता? इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया हूं। अरे वाह, बस कुछ दिन और आप दोनों एक दूसरे को नाम से ही पुकारना। ये वही है, मनी ने ही मेरी जान बचाई है और अब तुम्हारे सामने मैं खड़ा हो पा रहा हूं। तो मनी अब मेरी और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे घर भेजने की जिम्मेदारी लूंगा। क्या हुआ? क्या तुमने उससे पूछा कि उसने तुम्हें पानी से कैसे बाहर निकाला? क्या निकालते वक्त उसने अपराधी का चेहरा देखा था? मैंने पूछा उससे। उसने कहा कि उसने किसी को नहीं देखा क्योंकि उस वक्त वो तैर रही थी और जब उसने मुझे पानी में गिरते देखा तो बचा लिया। कौन पागल व्यक्ति रात को तैरने जाता है? साथ ही मैंने जब उसे देखा था पानी की एक बूंद भी नहीं थी। मुझे लगता है ये लड़की ही फ्रॉड है शायद। मैं जाके इससे पूछताछ करता हूँ। हे, तुम कहीं नहीं जाओगे, रुको। आप रोक क्यों रहे मुझे बार बार? मुझे लगता है कि उसका निश्चित रूप से उन दोनों खलनायक से कोई लेना देना नहीं है। आप थोड़ा कूल हो जाइए। ओह, अब समझा मैं। आपने जब उस लड़की को पहली बार देखा था तो आप खुद को रोक नहीं पाए और आपको उससे प्यार हो गया। एक सुंदर और मासूम चेहरे के पीछे एक कातिल भी है। आप इस बात को इग्नोर मत करिएगा प्लीज। तू सच में बहुत दूर की बात कर रहा है यार। अब मैं तुझे क्या बताऊं? मनी जैसी व्यक्ति किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती। चलिए ठीक है। क्या अभी विश्वास नहीं है? हाँ, ठीक है, फिलहाल इस बात को साइड में रखते हैं। लेकिन अभी आपकी लापता कार के बारे में बात करते हैं। बाद में वो भी संभव होगा। ठीक है, निकलो अब। नमस्ते मिस्टर चाय। मुझे नहीं पता था कि पुलिस अपने आधिकारिक समय का उपयोग किसी मित्र के घर पर इस तरह से कर सकती है। आप इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि समय देखना भूल गए होंगे कि आपका काम तो खत्म हो गया, लेकिन बस समय का अंदाजा नहीं रहा आपको। क्यों मिस्टर चाय, मैं सही कह रहा हूं ना? खैर, मैं आगे की पूछताछ के लिए आया हूं। पूछताछ करेंगे? किस चीज के बारे में पूछताछ करेंगे? दरअसल मैं उस पैसे की चोरी और अपहरण के केस के बारे में जानना चाहता हूं आपसे। ओह, ये बात है। इस मामले में मिस्टर चौन का कोई लेना देना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उस अपराधी को ढूंढने के लिए मैं सारे सबूत इकट्ठा करके ही रहूंगा। ख्याल रखिएगा। अगर तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया तो निश्चित रूप से मारोगे। मुझे जानते नहीं हो तुम। क्या कर रही हो मनी? जाओ, जाके सो जाओ, रात हो गई है। बस टीवी देख रही हूँ। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूँ। ये गाड़ी कुछ दिनों से यहीं पर खड़ी नजर आ रही है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? एक मिनट, ये तो वही कार है जो उस दिन तुमसे टकराई थी। इस कार में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है उसका अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। देखो ना मनी, ड्राइवर को किसी ने मार दिया। तुम क्यों इतने टेंशन में आ गई? लेकिन कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? मुझे नहीं पता। लगता है ये वही लोग हो जो मुझे मारने का प्लान बना रहे थे और खुद ही चल बसे।
रति का फोन? मुझे कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या मैं सही हूँ? काश नागमणि मेरे पास होता। मणि, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? ओए, इतनी छोटी टीवी। तुम्हें पसंद आया ना? इस मोबाइल फोन पर सब कुछ पहले से इंस्टॉल कर रखा है मैंने तो, और मेरा नंबर भी इस डिवाइस पर पहले से ही है। तुम कॉल कर सकती हो। जब लोग आपको कुछ देते हैं, आप जानती है क्या बोलना होता है? आपके यहाँ कुछ और ही बोलते होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी, 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 सबसे प्यारा आंटी। मुझे ना आंटी मत बुलाया करो प्लीज। ऐसा लगता है कि मैं बच्चा हूं। मुझे अगर कोई ऐसा बुलाता तो मुझे पसंद नहीं आता। जाओ सो जाओ, मैं भी आराम कर लेता हूं। गुड नाइट। रुको 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 रुको, यानी तुमको आंटी बुलाने का हक सिर्फ एक ही लड़की के पास है ना? ये वही है ना जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है? क्या दूज ने बताया तुम्हें? मेरे घर में तो जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी पहले सगाई होती है, और वो सबको पसंद भी आना चाहिए। एक बार शादी हो जाने के बाद उन दोनों को मरते दम तक साथ रहना होता है। किसी और से दिल लगाने की आजादी नहीं होती। तुम किस दुनिया में रहती हो? जैसा तुम बात कर रही हो, इससे लगता है कि वो शादी करके जरूर पछताएगा। और मेरे ख्याल से शादी से मुश्किल कुछ नहीं हो सकता। जहां दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी आधी जिंदगी एक ही घर में हर एक चीज को एक दूसरे के साथ शेयर कर कर बांट कर एक साथ बिताते हैं। क्या लगता है तुम्हें? एक साथ एक घर में रहना और एक दूसरे का साथ देना, यही ना? यानी तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है? नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ एक ही घर में रहते हैं और हमारी शादी नहीं हुई है। ओह, हाँ, जो भी है। तुम्हें अगर मेजदूत से शादी करनी है तो ये तुम्हारा फैसला है। वैसे भी मुझे अपनी शादी के लिए वापस जाना है। शादी में जाना है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो आज मेरे पास मेरा फोन है। आज रात में तुम्हारे साथ बिताऊंगी। लेकिन अगर मैं सो गई तो मेरा शरीर फिर से सांप बन जाएगा और फिर यहाँ सारे लोग घबरा जाएंगे। मैं क्या करूं? अगर मैं ध्यान करूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी और इससे मुझे मेरी ताकत जल्दी ही वापस मिल जाएगी। रास्ता भूल गए हो क्या तुम?
नहीं, मैंने सोचा तुमसे चाय के बारे में पूछ लूं, मगर वो यहाँ नहीं रहते है ना? वो यहाँ नहीं रहते, मगर हुआ क्या? क्या तुमने उन्हें अपने पकड़े जाने के बारे में बताया? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये सिर्फ तुम्हें पता है। कल मैंने चाय से बात की थी, मैंने उन्हें बताने की कोशिश भी की तुम्हारे किडनैपिंग के बारे में, मगर उन्हें उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम्हें लगता है कि इसके पीछे अंकल चाय है? हाँ। तुम ना बहुत सोच रहे हो। इसके पीछे मेरे अंकल कैसे हो सकते हैं? वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लोग अपने फायदे के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी भी नहीं मानता कि मेरे अंकल ने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा। मैं सिर्फ अभी तुम्हारी कार ढूंढने पर ध्यान दूंगा और वो सबूत ढूंढूंगा जो मुझे उस मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। आप चिंता मत करिए, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। मनी भी हो सकती है। तो मैं क्या करूं? जॉन, तुम कहते हो कि वो तुम्हें मारने के प्लान में शामिल नहीं है ना? मगर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मनी उसकी एकमात्र गवाह है। अगर उन दो पागल औरतों ने मेरे कंगन को छीन लिया होता तो मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होता। महाराज मुकलिन को तुरंत पता चल जाता कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं पक्का मुसीबत में आ जाऊंगी। तुम्हें भी यही लगता है ना? सच बताऊं आपको मिस्टर, इस बात पर किसी को यकीन नहीं होता कि मिस मनी तुम्हारी माँ के रिश्तेदार हैं। और हर कोई यही जानना चाहता है कि वो लड़की आई कहां से, और खासकर मिस्टर चाई। अगर सच में मिस्टर चाई ही मास्टरमाइंड है, और अगर वो जानता था कि इन सब के पीछे मनी ही थी, तो सोचो उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। सच बताऊं, मुझे मनी की सुरक्षा की चिंता हो रही है। क्या तुम लोग सच कह रहे हो? तुम लोग यहाँ वाकई काफी वक्त से हो। क्या इंसानों से छुपना पड़ रहा है? इंसान सांपों को क्यों मार रहे हैं? क्या वाकई इंसान इतने क्रूर होते हैं? कौन हो तुम? मैं ये पक्का कह सकता हूं कि तुम जॉन की दोस्त तो नहीं हो सकती। मिस्टर जॉन ने मुझे इस आदमी से बहस करने से मना किया है। मुझे पता है तुमने जॉन को फंसाया है, क्योंकि इस घर में आने का तुम्हारा मकसद कुछ और है। अब मुझे निकलना होगा जॉन। जैसे ही कुछ खबर मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अपना ख्याल रखना। क्या बात, तुम ठीक तो हो? मनी क्या? मुझे लग रहा है कि मनी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। तुम मुझे अभी बताओ, आखिर तुम हो कौन? हाँ? और मिस्टर जॉन को कैसे जानती हो तुम? मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना। तुम्हारे हाथ में पीछे क्या है? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? दिखाओ। छोड़ो। साहब, रुक जाओ। क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम इंसान नहीं हो। तुम
बहुत ही क्रूर और घमंडी हो। तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम्हारी आंखों को क्या हो रहा है? मनी! जॉन तुम संभालो। जॉन संभालो अपने आप। जॉन तुम ठीक तो हो? तुम जाकर पहले मनी को देखो। ठीक। मनी, मैं ठीक हूँ, जाओ। क्या बात है मिस्टर शाही? आखिर क्या बात है? याद रखना, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। तुम्हें क्या हो गया मनी? कुछ बताना है? तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना मनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपका तो चेहरा पीला पड़ गया है। वो पागल औरत, उसने सांप पकड़ने की हिम्मत की। उसकी आंखें लाल थी जैसे वो इंसान ना हो। मैंने जो कुछ भी देखा सच था। अभी ये बाहर शोर कैसा था जॉन? मैं कुछ समझ नहीं पाई। आप ठीक तो हैं? सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है। हाँ। मिस्टर जॉन बस स्विमिंग पूल के पास गए थे और अचानक से पीले पड़ गए थे। ऐसा लगा मानो बेहोश हो जाएंगी। बेटा जॉन, आपको स्विमिंग पूल के पास नहीं जाना चाहिए। इतने सालों तक हमने वहाँ जाने नहीं दिया। आप वहाँ पर क्यों गए थे? हाँ, वो क्या है ना, बस इतना ही सर। आप पुल के पास क्यों गए थे? देखा ना आपने, आप पानी से डरने लगे। पानी से डर? ये कैसी अजीब बीमारी है? हाँ है, मिस्टर जॉन को है। ये मुझे भी जानना है। जब ये बच्चे थे तुम चुप रहो। वाओ, मैंने क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं है। और इन सब के बारे में तुम्हें कभी भी बाहर वालों के सामने बात नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसा भी कहाँ कुछ कह दिया। जाओगी? मैं तो बस मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तैरना सीख जाओगे, जबकि तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें तैरना नहीं आता। ये एक मर्द के लिए शर्म की बात है। नीचे उतरो, डरो मत, जाओ। अरे डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लो मेरा हाथ पकड़ो। बचाओ! ए जॉन, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। कोई है क्या?
हे जॉन, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। लेकिन तुम हर बार जिंदा नहीं बच पाओगे। बेटा जॉन। हाँ बोलिए ना, ये मनी के कपड़े हैं ना? हाँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अभी आपके कमरे में इन सबको रखने जा रही हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, ये सब बहुत ही अजीब है। जरा इन कपड़ों को गौर से देखो ना। मुझे नहीं पता कि किस चीज से बने हुए हैं। ये ना तो रेशम है और ना ही सूती के। बहुत ही मुलायम है, चिकने हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। जरा दिखाइए। हाँ, ये काफी अजीब है। हाँ। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। लेकिन देखकर लगता है कि ये काफी अच्छे कपड़ों से सिला हुआ है, जो मार्केट में काफी महंगे होते हैं। अच्छा। मुझे एक बात बताओ, मनी से आप कहाँ पर मिले थे? क्योंकि मुझे ये लड़की कुछ अजीब सी लगती है। देखा जाए तो आज के जमाने में इस तरह के कपड़े पहनकर कौन घूमती है? वो बहुत अजीब हरकतें करती है और इन कपड़ों से भी अजीब सी महक आ रही है। महक आ रही है? क्यों, आपको ये महक अच्छी नहीं लगी? हो सकता है कि वो ऐसी महकती हो या शायद उसने कोई परफ्यूम लगाई हो। सुनिए मिस्टर चॉन, वकील साहब आ गए हैं। ये आज क्यों आए हैं? मैं थाबी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए आज अपनी मर्जी से यह वसीयत बनाई है कि मेरी मृत्यु पर मेरे नाम पर जो भी कुछ संपत्ति है, वो सब संपत्ति इन व्यक्ति को दे दी जाए। सारा घर और सारी जमीन का हिस्सा और बैंक में जमा सारा कैश जो कि मेरे नाम पर है, मैं इसे मिस्टर चौंतीस के नाम कर रहा हूं। सुनो, काम खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे शॉपिंग। क्या तुम देख के नहीं चल सकती क्या मनी? वो बताना, अंदर कौन आया है? वो एक वकील है। वकील? हाँ। मैंने ये शब्द पहले कभी टीवी पर नहीं सुना। सुनो वाओ, मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या इंसान सच में सांप से डरते हैं? क्या अजीब सवाल करती हो। हम सब सांप से डरते हैं और हम सबसे ज्यादा मिस्टर चॉन। चॉन भी? लेकिन क्यों? वो सांप से क्यों डरते हैं? सांप तो सुंदर होते हैं। हाँ? ओह, क्या कह रही हो? सुंदर होते हैं? एक काम करो, तुम खुद ही जाकर देख लो। पर चॉन को तो सांप से बहुत ज्यादा नफरत है। तो ये मुझे नहीं बताएगी और सोचती मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, अभी पता लगाती हूँ। हम दोनों जाते हैं और भी काम पड़े हैं। काम खत्म नहीं होगा तो डांट पड़ेगी और शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी। ये भी चली गई। कुल शेयर बढ़कर 43.9 दे पिटक कंपनी में है, जो कि मिस्टर चौंतीस को दे दिया गया है, ऐसा इसमें लिखा है। ये सिर्फ अकेले ही हैं। और मेरा क्या? तुम्हें पता है इसके और मेरे पास बराबर 10-10% का शेयर है। जब पापा नहीं है तो बराबर बराबर बांटना चाहिए। इसको अकेले क्यों? इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है मिस्टर चाई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शांत हो जाइए मिस्टर चाई। तुम बीच में मत बोलो। तुम इस घर की नौकर हो और मैं तुम्हारा बॉस हूं। तुम ये मत भूलो। और इस घर का क्या? मेरी बात सुनिए मिस्टर चाई, ये जो घर है, ये घर भी मिस्टर चौंतीस के नाम पर ही है और इस घर को कोई भी बेच नहीं सकता है।
क्या मतलब है इसका कि डैड सोचते हैं कि मैं ये घर बेच दूंगा? मैं इतना नालायक हूँ, जबकि मैं ही उनका असली बेटा हूँ। लेकिन डैड ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। डैड ने मेरे साथ ये बहुत गलत किया है। मुझे हर चीज में बराबर का हिस्सा चाहिए, 2 कौड़ी की भीख नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक छोटा सा घर मिला है। चाहे जो कुछ भी हो, मैं सब कुछ लेकर ही रहूंगा। ये सब नहीं होने दूंगा। अंकल चाय। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरे पोते की जान चली जाती है। लेकिन डैड, जॉन खुद पानी में गिर गया, मेरी वजह से नहीं गिरा वो। तुम्हें शर्म नहीं आती उसको उतने गहरे तालाब के पास ले जाने में? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने उसे बचाया ही नहीं। डैड, मैं मदद के लिए बुलाने गया था ताकि वो बच जाए। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तुम चाहते थे कि वो मर जाए, तब तुम किसी को लाते। इसकी क्या हालत हो गई है, तुम्हें कोई एहसास है? अगर इसे कुछ भी हो गया ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये आपका पोता है और मैं आपका बेटा हूं, फिर भी आप इसे ज्यादा मानते हैं। ये केवल पोता नहीं है मेरा, ये मेरी जान से बढ़कर इकलौता है। मेरे अलावा इसका इस दुनिया में और इसका कौन ख्याल रखने वाला है? जब तुम इसका ख्याल नहीं रख सकते तो तुम ये बताओ कि मेरा ख्याल तुम खाक रखोगे? अंकल चाय, मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं चाहते थे? ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं जानता। तुमने ही मेरे लिए नफरत भरी थी बचपन से, और आखिरकार तुम सफल हुए। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, पूरा घर, मेरी कंपनी, सब कुछ। इसमें मेरी क्या गलती है? हम सब कुछ एक दूसरे में बांट सकते हैं बात करके। मैं किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूंगा अब, क्योंकि सब कुछ मेरा और मुझे वापस चाहिए। तुम चाहते हो कि सारा दौलत तुम्हें मिल जाए और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। अंकल चाय, आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे हिस्से का सब कुछ आप ही का तो है। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा इस घर में। चलो निकलो। तुम इस बात को कान खोलकर सुन लो, मैं बचपन से ही तुमसे नफरत करता हूं, और अब तुमसे और ज्यादा नफरत होने लगी है।
वाह, मनी दरअसल जॉन को बुलाने गई थी। उसने अभी तक कुछ खाया नहीं। पर मैडम मनी तो पहले ही पैनकेक खा चुकी है। वाह, आज मनी चौन को 3 बार बुलाने गई थी, लेकिन खुद चौन ने कहा कि उसे भूख ही नहीं है, इसलिए बेचारी ने खा लिया होगा। अंदर आ सकते हो। क्यों आई हो तुम यहाँ? आंटी नूम तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही है। तुम खा लो जाके, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ। अगर तुमको भूख नहीं लग रही है तो भी तुम्हें खा लेना चाहिए। मुझे देखा है तुमने, मुझे भी खाने की जरूरत नहीं। मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ। क्या तुम किसी बात से दुखी हो? मुझे अभी पता चला कि तुमने अपने प्यारे दादाजी को खो दिया है, और मैंने देखा मिस्टर चाय ने तुमसे कैसे बात की। मेरा कभी कोई परिवार नहीं रहा, मैंने कभी किसी को नहीं खोया। मुझे पहले कभी इस बात का अफसोस नहीं था, लेकिन तुम्हें ऐसे देख के मुझे जरा अजीब सा लग रहा है। तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ। जब भी मैं तुम्हें उदास देखती हूँ, मैं भी खुद को रोने से नहीं रोक पाती हूँ। फिर भी तुम मेरे साथ क्यों हो मेरे पास? क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था, क्योंकि हम साथ रहते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? ये मैंने टीवी से सीखा है। जब कोई परेशान हो जाता हो तो घर वालों को ऐसा ही करना चाहिए। क्या तुम अब मेरे परिवार की सदस्य बन गई? कोई शक है? कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। अरे अरे, तुम्हें पता है कि मनी इतने समय से कहाँ गायब है? मुझे उसे इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। उसने कहा कि वो चौन के साथ अकेले कमरे में जा रही है। अब क्या होगा? वो कितनी सुंदर है, मुझे तो लगता है चौन के लिए बिल्कुल सही है। आप इतनी चिंता क्यों करती हो? वो चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता कि जॉन कौन है? जॉन की हैसियत की बराबरी नहीं की जा सकती है। उसके हैसियत के हिसाब से हमें लड़की ढूंढनी होगी जो उसकी हैसियत की बराबर की हो, उसे समझ सके। और ये जो मनी है ना, वो अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। वो जॉन के लायक नहीं हो सकती। फिर तो हमें ऊपर जाना होगा। पता नहीं उन लोग के बीच क्या हो जाए। ए, चलो मेरे साथ। ध्यान से सुनो, वो दोनों क्या कर रहे हैं अंदर। सुनो अच्छे से सुनो। तुम शांत रहोगी तब तो सुन पाऊंगी। हाँ, तुम सुनो तो सही। क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या? वाव, ये बहुत बुरी आदत है। इस तरह नहीं सुना करते, समझी तुम? वो मैं बेटा जॉन, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। आप कुछ खाएंगे क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है।
ठीक है। ये क्या वाओ, तुम्हें फिर से सीखना होगा सब कुछ। जॉन को बुलाने के लिए भेजा था, ना कि दरवाजे पे कान लगाकर सुनने के लिए। क्या ये मैंने अकेले किया है? मेरी क्या गलती थी? मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि सब मेरी ही गलती है। ओह, हेलो, कौन है? लगता है कोई टाइम पास कर रहा है। अभी तक सोई नहीं तुम? हाँ, ये मजेदार है। यहाँ तुम्हारी आवाज भी अजीब लग रही है। मेरी आवाज अजीब है? तो फिर तुम भी अजीब हो। ठीक है। अरे यार ये लड़की। और हर कोई यही जानना चाहता है कि वो लड़की आई कहां से, और खासकर मिस्टर चाई। अगर सच में मिस्टर चाई ही मास्टरमाइंड है, और अगर वो जानता था कि इन सब के पीछे मिस्टर मनी ही थी, तो सोचो उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। वाओ, कैसी कर रही हो तुम? हाँ, ठीक से करो, साफ ठीक से करो। हाँ कर तो रही हूँ। अच्छा मनी, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? मुझे जॉन बाहर ले जा रहा है। मुझे नहीं लगता वो इसे बाहर लेकर जाएंगे। किसने कहा कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं? वाओ, जाओ जाके मिस मनी के सारे कपड़े एक बैग में पैक कर दो। क्या सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। बेटा जॉन, तुम इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? आंटी नून, इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। घर वाले परेशान होंगे इनके। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सही बोल रही हूँ ना? आप लोग रेडी हो जाइए, तब तक मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पेट भी दुख रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अचानक मुझे घर क्यों भेजना है? कल तक तो हम साथ में अच्छे थे ना? बॉस, तुम टेंशन मत लो। इस बार वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। दौड़ दौड़, जल्दी चलो, वो लोग निकल गए, जल्दी।
लुआंग क्या अब अभी ठीक है? सन्यासी हूँ, बूढ़ा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही रहेगा। ओह, शरीर है ये तो लगा ही रहेगा। सही कहा। ये कौन है? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए स्वामी जी। हमेशा सुखी रहो बेटा। क्या स्वामी जी आप जानते हैं मैं कहाँ से आई हूँ? मेरा घर कहाँ है? पिछली बार जब मैं लुआंगटो की यात्रा पर आया था तो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था और इन्होंने ही मेरी जान भी बचाई थी। मेरे बच्चे की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम यहाँ कब से रह रही हो? सब कुछ ठीक है? कोई समस्या तो नहीं है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वामी जी, लेकिन हाँ, मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इसका घर यहीं थोड़ी दूरी पे है। स्वामी जी, मुझे इसके बारे में आपको कुछ कहना है। क्या आपको ये अलग दुनिया से आई हुई लगती है क्या? स्वामी जी मैं अभी आपके शरण में नहीं आना चाहती, कृपया आप इनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान के साथ एक इच्छाधारी नागिन हमेशा के लिए रह सके। मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं बस इस समय नागों की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। तुम इसको वापस क्यों भेजना चाहते हो? हाँ, क्योंकि स्वामी जी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई इसको तकलीफ आ पड़े। तो नहीं, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगी और मैं कोई जिद भी नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ। अरे, चाय ही खत्म हो गई है। तो मैं थॉन्ग को चाय बनाने के लिए बोल देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चौन बेटा। अच्छा ये बताओ, महाराज मुकलिन नागराज क्या वो अब ठीक है? कुछ समय पहले महावीर में उपदेशों का अभ्यास कर रहे थे। स्वामी जी आप तो मुकलिन के बारे में सब कुछ जानते हैं। लगता है आप उसे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। क्योंकि मैं धम्म सिखाने के लिए पहले भी कई बार रत्नाबादान जा चुका हूँ। ओह, ये वास्तव में खुशी की बात है। अच्छा, रत्नाबादान में अक्सर कई गुणी लोग हमें धर्म सिखाने के लिए आते हैं। महाराज मुकलिन उन्होंने कहा था, लेकिन मुझे आपसे ही ज्ञान नहीं मिल सका। सांप लोग का एक दिन मानव दुनिया में 36 दिनों के बराबर है, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ रहने और खेलने का काफी समय है। मुझे ये नहीं पता था। उस समय मिलना संभव नहीं था। दरअसल हम जैसे लोग उच्च लोक में पुनर्जन्म की आशा के साथ ही प्रार्थना करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं। आखिरकार मैं मानव संसार के एक मंदिर में पहुंच ही गई। क्या आप मुझ पर दया करके मुझ जैसे एक छोटे प्राणी को धर्म की शिक्षा देंगे? जरूर देंगे। अपना आशीर्वाद दीजिए। क्या आपको भी धम्म सुनना पसंद है? ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे शख्स को मंदिर जाना और उनके साथ धम्म सुनना पसंद होगा। तुम अभी तक मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। इसे वापस छोड़ने जाओगे या नहीं? मुझे लगता है कि मैं मनी को उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर हम पहली बार मिले थे, और वहां से गुजरते हुए इसको अपने घर का रास्ता खुद ही याद आ जाएगा। स्वामी जी, बेहतर होगा कि हम इसे छोड़ आएं। इसके घर वाले काफी परेशान होंगे।